नाउन और उसके प्रकार, डेफिनेटली ये टर्म आपने सुनी होगी अपने स्कूल में से, बचपन में बहुत बार ये पढ़ा है कि यार नाउन जैसा कुछ चीज होती है और उसके प्रकार होते हैं, और हम सभी ने पूरी ताकत लगा के इन चीजों को रटा, लेकिन नंबर तो फिर भी नहीं आए। लेकिन इस वीडियो के बाद ये डेफिनेटली नहीं होने वाला है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार नाउन एक चीज होती है, ठीक है, और नाउन के कुछ प्रकार होते हैं, हम सभी को पता है, हम देखते हैं कि नाउन नाउन ऐसा कुछ होता है, नाउन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि नाउन है क्या, नाउन मतलब क्या, तो आपका क्या जवाब होगा? सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अगर आपको पहले से पता है कि नाउन मतलब क्या। तो नाउन का मतलब होता है नाम, ठीक है। नाउन का मतलब क्या होता है? नाम, यानी कि नेम, NAME, ठीक है, इतना सिंपल सर, बिल्कुल। नाउन का मतलब होता है नाम, किसी भी चीज का नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। तो कहते हैं पहले नेम ही बोल दीजिएगा, इतना डिफिकल्ट क्यों करा? ठीक है, अब इंग्लिश बनाने वालों ने कर दिया, आप हमें याद करना पड़ रहा है। तो नाउन को हम कहते हैं नेम, यानी कि किसी भी चीज का नाम अगर है तो वो नाउन की कैटेगरी में आता है। जैसे किसी भी लड़के का नाम है, अगर मैंने कहा कि एक लड़का है जिसका नाम है राज, ठीक है, तो उसका नाम है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ गया? वो आ गया नाउन की कैटेगरी में, ठीक है। अब मैंने कहा कि ताजमहल, ठीक है, ताजमहल भी एक बिल्डिंग है, लेकिन उस बिल्डिंग का एक नाम है, और क्या नाम है? ताजमहल। तो जिस भी चीज का नाम है वो किस कैटेगरी में आ जाता है? वो हमारे नाउन की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अब ये तो समझ में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने वाले नाउन क्या होता है। नाउन के बहुत तरह तरह के नाउन होते हैं, 10 तरह के भी होते हैं, कुछ लोग 8 तरह के बताते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहले हम 5 तरह के पढ़ने वाले हैं, फिर और पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम नाउन जब पढ़ रहे हैं तो एक चीज क्लियर हो गई कि नाउन होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, और उसके प्रकार देखेंगे। लेकिन नाउन की डेफिनेशन क्लियर है आपको ये कि नाउन का मतलब है नेम, नाउन का मतलब है नेम। अब हम आगे चलते हैं डेफिनेशन की ओर, ठीक है। अब एक डेफिनेशन जो आप में से 90% लोगों को डेफिनेटली रटी हुई होगी ये वीडियो देखने से पहले भी, और वो रटी हुई डेफिनेशन क्या है? वो रटी हुई डेफिनेशन है, नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? किसी भी चीज का नाम है अगर, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो नाउन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि नाउन जो है वो बहुत तरह तरह में, मैंने जैसे अभी बताया आपको कि कुछ लोग 10 तरह से बांट देते हैं नाउन को, कुछ लोगों ने 8 तरह से बांटा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू के 5 जो स्कूल्स में काफी, बोर्ड एग्जाम में काफी आते हैं, वो ये 5 हैं, ठीक है। कौन से वाले? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये तो नाउन मैं पहली बार मैं समझ रहा हूँ, बाप रे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से कवर करेंगे इस वीडियो में, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी है। और इस वीडियो के एंड में डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी, ठीक है। चलें आगे, आगे चलते हैं। अब हम हमारे पहले नाउन की ओर चलते हैं। पहले नाउन का नाम क्या है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब मैंने आपको ये समझाया कि किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो क्या होगा? नाउन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब नाउन में भी कौन सी कैटेगरी में आने वाला है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या डेफिनेशन है? प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी भी जैसे एक लड़का है, ठीक है, अब उस लड़के का खुद का नाम है, जैसे राज है, राम है, मोहन है, कोई लड़की है उसका नाम है गीता, सीता, तो कुछ भी अगर नाम है उसका खुद का, उसका पर्सनल नाम है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन के अंदर अगर वो आता है, ठीक है। डेफिनेटली ये समझ में आ गया? किसी भी चीज का नाम है, जैसे मैंने आपको बताया किसी लड़के का नाम, किसी लड़की का नाम, किसी जगह का नाम। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा शहर, यानी कि सिटी, मैंने बोला सिटी, तो सिटी तो बहुत सारी होती है, तो आपको समझ में आएगा क्या कौन सी सिटी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैंने कह दिया इंदौर, अगर मैंने कहा इंदौर, तो इंदौर तो एक फिक्स एक उसका नाम है, मतलब अगर मैं इंदौर बोल रहा हूँ तो आप बहुत सारी सिटी थोड़ी देखेंगे, आप तो सीधे इंदौर के बारे में आएंगे। लेकिन मैंने कह दिया शहर, तो अब शहर तो बहुत सारे हैं। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है उसका एक फिक्स प्रॉपर नेम। अगर आप उसका प्रॉपर, उसका खुद का नेम ले रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने कहा राम, अलवर, टॉम, ऐसे वैसे कुछ भी, जिसका भी अगर उसका खुद का नाम आप ले रहे हैं तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? प्रॉपर नाउन के अंदर आता है, ठीक है। जैसे राम इज माई फ्रेंड, तो मैंने कहा एक लड़का है, एक लड़का, वो मेरा दोस्त है, लेकिन उस लड़के का नाम क्या है? उस लड़के का नाम है राम, ठीक है। आई लिव एट अलवर, मैं अलवर में रहता हूँ, ठीक है, अलवर राजस्थान, तो अब अलवर में मैं रहता हूँ, तो वो एक जगह उस शहर का नाम हो गया। ही इज टॉम, वो टॉम है, टॉम कोई भी हो सकता है, कुत्ते बिल्ली का नाम भी हो सकता है, या फिर किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है, पर उसका खुद का नाम है, इसलिए वो कौन सी कैटेगरी में आया? प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया?
सेकंड कैटेगरी की ओर चलते हैं। सेकंड कैटेगरी उससे भी ज्यादा इजी होने वाली है, ठीक है। सेकंड कैटेगरी का नाम क्या है? कॉमन नाउन। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पहले वाला क्या था? प्रॉपर नाउन था, यानी कि एकदम प्रॉपर उसका नाम ले रहे थे आप। अब जब कॉमन नाउन कह रहे हैं तो कॉमन नाउन मतलब सब, कॉमन मतलब सब में आ गए, तो वो होता है कॉमन नाउन। जैसे अभी मैंने आपको शहर वाला एग्जांपल दिया था कि यार वो जो शहर है बहुत खूबसूरत है, तो अब मैं शहर बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है क्या कौन सा शहर? शहर तो बहुत सारे हैं, तो वही चीज हो गई कॉमन नाउन। और उस शहर में अगर मैं प्रॉपर बोल दूं कि यार शहर में इंदौर बहुत खूबसूरत है, तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगर आपको फिक्स पता चल गया तो प्रॉपर नाउन, और पता नहीं चल रहा है तो वो कॉमन नाउन के अंदर आता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज अ नाउन रेफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ जनरल सेंस। मतलब आपको एक फिक्स पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक मोटा मोटा पता चल रहा है किसकी बात कर रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, किंग, बॉय, गर्ल, सिटी, ठीक है। मैंने कहा कि दैट बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे अपन बॉय की बात कर रहे हैं, जैसे बॉय, तो बॉय तो बहुत सारे हैं। आपको पता चल रहा है क्या कि कोई फिक्स लड़का है? नहीं, मैं कह रहा हूँ लड़का, तो लड़के तो बहुत सारे हैं। कोई फिक्स के पता चल रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैंने कह दिया राम, तो अब तो फिक्स हो गया ना। अब आप 10 लड़कों को थोड़ी देखेंगे, अब आप सिर्फ राम को देखने वाले हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब मैंने कहा टीचर इज एब्सेंट टुडे। मैंने कह दिया कि यार आज टीचर जो है वो एब्सेंट है, लेकिन अब मेरे तो स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, तो मैं कौन से टीचर की बात कर रहा हूँ आपको पता चल रहा है क्या? मैथ्स वाले टीचर, साइंस वाले टीचर, इंग्लिश वाले टीचर, ऐसा पता चल रहा है क्या कि कौन से टीचर? नहीं, मैंने जनरल सेंस में बात करी कि टीचर, ठीक है। तो टीचर इज एब्सेंट टुडे, यानी कि मैंने टीचर में भी अगर मैं बोल दूं कि राहुल सर इज एब्सेंट टुडे, तो आपको समझ में आ गया, तो वो राहुल सर कौन से में आ गए? प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ अगर जनरल सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि टीचर इज एब्सेंट टुडे, तो इसका क्या मतलब है कि वो कॉमन नाउन वाली कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। फिर से वही वाली बात हो गई, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कौन से? मैंने कह दिया अगर मैं किसी बच्चे का नाम ले लूं तो समझ में आता है, लेकिन मैंने कह दिया स्टूडेंट्स, इतने सारे स्टूडेंट्स, तो कौन सा स्टूडेंट आपको पता चल रहा है क्या? डेफिनेटली नहीं। तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं? कॉमन नाउन का, ठीक है। ऑल बॉयज आर डांसिंग, वैसे ही सेम एग्जांपल। आगे चलते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन और ज्यादा इजी होने वाला है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना और ज्यादा चीजें इजी होती जा रही है, ठीक है। सबसे पहला चीज हमने पढ़ी थी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी पर्सन का अगर फिक्स उसका खुद का नाम ले लें तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। दूसरा हमने पढ़ा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब क्या? किसी का भी एक जनरल सेंस में नाम ले लें। जैसे मैंने कहा बॉय, तो बॉय तो सारे, बहुत सारे, तो अब उस केस में आपको फिक्स पता अगर नहीं चल रहा है तो वो कॉमन नाउन आता है। देन हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन से आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि यार कुछ तो है जो बहुत ज्यादा कलेक्टिव है, ग्रुप है। कलेक्टिव का मतलब ही होता है ग्रुप, ठीक है। तो अगर कोई चीज किसी ग्रुप में है और आप उसको संबोधित कर रहे हैं तो हम कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार कि कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्संस। नेम ऑफ पर्सन नहीं बोला मैंने, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्संस, थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल यूनिट, ठीक है। अगर आपने एक ग्रुप है एक पूरा, जैसे मैंने कहा कि एक फुटबॉल की टीम है, उसके अंदर 10 लोग हैं, तो मैंने कहा कि आप मैं 10 लोगों को अलग अलग बुलाऊंगा नहीं, मैंने कहा कि यू प्लेड रियली वेल। तो यू से मैं कह रहा हूं कि आप सब, पूरी टीम। यू से मैं किसी एक पर्सन को नहीं बोल रहा हूं कि यार तुमने बहुत अच्छा खेला, नहीं, मैं कह रहा हूं कि यार आप पूरी टीम, आप जो टीम हो उस पूरी टीम ने आज बहुत अच्छा खेला, तो मैंने बोलूंगा कि यार यू प्लेड रियली वेल, ठीक है। आगे चल रहे हैं। अब मैंने कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन तो देख ली, जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आर्मी, अब हम आर्मी की बात करते हैं। मैंने कहा इंडियन आर्मी, तो आर्मी मतलब क्या? एक होता है आर्मी और एक होता है सोल्जर, ठीक है। सोल्जर मतलब क्या? एक अकेला सिपाही, ठीक है। पर जब हम आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी में एक सिपाही, 2 सिपाही, 3 सिपाही, ऐसे लाखों सिपाही जब साथ में आ जाते हैं तो उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उनके ग्रुप को हम कहते हैं आर्मी, ठीक है। समझ में आ गया? तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि हम एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है और उस ग्रुप को हमने एक नाम दे दिया। अब उस नाम को हमने किस कैटेगरी में डाला? कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में, ठीक है। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्संस, थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल। तो अब मैं जब आर्मी बोल रहा हूं तो मेरा मतलब है एक आर्मी, लेकिन उस आर्मी के अंदर बहुत सारे सिपाही हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? बिल्कुल। आगे चलते हैं। मैंने कहा जूरी, कमेटी, एक कमेटी है, ठीक है। तो मैंने कहा कमेटी, तो कमेटी मतलब एक कमेटी, लेकिन उस कमेटी में भी है कितने मेंबर्स? बहुत सारे हैं। एक बहुत ही फेमिलियर एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने कहा अल्फाबेट,
ठीक है, आप सभी ने सुना होगा ये वर्ड, तो डेफिनेटली सुना होगा। अब मैं कहूं आपसे कि अल्फाबेट कितने होते हैं, सबको पता होगा। तो मैंने कहा अल्फाबेट तो एक ही होता है, लेकिन उसके लेटर्स, जब आप अल्फाबेट के भी अंदर घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर तो 26 लेटर्स हैं, ए बी सी डी से लेके जेड तक, ठीक है। लेकिन अल्फाबेट तो एक ही है ना, एज ए ग्रुप। तो उन 26 लेटरों का वो जो गुच्छा है उसको हमने एक वर्ड दिया जो है अल्फाबेट। तो वो भी कौन सी कैटेगरी के अंदर आया, कलेक्टिव नाउन वाली कैटेगरी के अंदर आया। चले आगे, आगे चलते हैं। अब मैंने कहा मटेरियल नाउन। अब जैसे जो नाउन है ना, ये सारे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। जैसे कलेक्टिव है तो ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, मटेरियल है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मटेरियल का यूज करके कुछ चीज बन रही होगी, या कुछ मटेरियल का ही नाम होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ, ठीक है। जैसे मैंने कहा सिल्वर, आयरन, वुड। अब मैंने कहा सिल्वर, तो सिल्वर अपने आप में एक मटेरियल है, ठीक है। क्या सिल्वर से कुछ चीजें बनाई जा सकती हैं, मैंने कहा हाँ। अब मैंने बोला वुड, वुड, वुड मतलब लकड़ी, क्या लकड़ी से कुछ चीजें बनाई जा सकती हैं, तो हाँ ठीक है। तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आया, वो है मटेरियल नाउन के अंदर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा द नेकलेस इज मेड अप ऑफ गोल्ड। द नेकलेस, तो जो नेकलेस है, नेकलेस किससे बना है, नेकलेस इज मेड अप ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड से बना है नेकलेस, ठीक है। मटेरियल नाउन की उस नेकलेस का मटेरियल क्या यूज किया हमने, गोल्ड, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ही गॉट हिज फर्नीचर मेड अप ऑफ ट्विक वुड, ठीक है। एक वुड में भी एक तरीका होता है, एक मतलब वुड एक तरह की लकड़ी है यहाँ पर, ठीक है। उस लकड़ी का यूज करके उसने उसका फर्नीचर बनवाया। तो उसने क्या मटेरियल यूज करा, नाम से आपको समझ में आ रहा है, मटेरियल नाउन, ठीक है। तो मटेरियल नाउन मतलब क्या हुआ कि मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ, यानी कि वो लकड़ी, तो लकड़ी से अब चीजें बनेंगी, फर्नीचर। मैंने कहा गोल्ड या सिल्वर, तो अब उनसे ज्वेलरी बनेंगी। तो वो जो चीज है उन्हें हम कहते हैं मटेरियल नाउन की कैटेगरी में लेते हैं। अब मटेरियल नाउन में भी यहाँ पे कुछ हमने बोला है नोट में, क्या कि मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है, इन्हें नापा या तोला नहीं जा सकता है। जैसे अब मैं बताऊं आपको, मैंने कहा कि सिल्वर, तो आप बोलोगे क्या एक सिल्वर, दो सिल्वर, तीन सिल्वर, नहीं। अगर मैंने कहा लकड़ी, क्या आप एक लकड़ी, दो लकड़ी, तीन लकड़ी इस तरह से बोलते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, इस तरह से हम बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। तो इनके लिए एक मेजरिंग यूनिट होती है, वो अलग अलग यूनिट होती है, किलोज में वगैरह वगैरह वगैरह, ग्राम्स में, बहुत सारी मेजरिंग यूनिट होती है। तो हमने ये देखा, ठीक है। मटेरियल नाउन समझ में आ गया, सब भूल जाना है इजी। किसी भी चीज से अगर कुछ बन रहा है तो वो मटेरियल नाउन के अंदर आता है। आगे चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा इजी है, ठीक है। मैं बताऊं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फटाफट, कुछ लोग कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। कैसे, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रेफर्स टू द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। एक बार मैं हिंदी में समझाता हूं आपको, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण या भाव को अथवा को व्यक्त करने के लिए जिन्हें फिजिकली टच नहीं किया जा सकता, जिन्हें फिजिकली टच नहीं किया जा सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं, कुछ भाव होते हैं, ऐसे इमोशंस होते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज जिन्हें आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी। अब क्या ईमानदारी को आप टच कर सकते हैं क्या, बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। ईमानदारी को देख सकते हैं, ईमानदारी को मुक्का मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली नहीं कर सकते। अगर मैंने कहा कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, ठीक है, अगर मैं हैप्पी हूं तो उस चीज को हैप्पीनेस हम कहते हैं। तो अब वो जो हैप्पीनेस को आप देख सकते हो क्या, नहीं, ये आप पर्सन को देख सकते हो, हैप्पीनेस एज अ फीलिंग को आप देख नहीं सकते, तो उसी चीज को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रेफर्स टू द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके अपन, जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ठीक है, हेट्रेड। अब हमने कहा जैसे लाफ्टर, आर्ट एंड साइंस, पॉवर्टी, ठीक है। अब मैंने कहा गुस्सा, एंगर। क्या आप एंगर को देख सकते हैं, किसी के भी गुस्से को, आप गुस्सैल उस पर्सन को देख सकते हैं, लेकिन ऐसे गुस्से को, ऐसे गुस्सा, ऐसा फीलिंग आप उसको नहीं देख सकते। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, जिनके नाम है डेफिनेटली इमोशंस, आप कह सकते हैं इमोशंस, उस तरह की चीजों को जिनको आप देख नहीं सकते हैं, वो कौन से कैटेगरी के अंदर आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपने देख लिया। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह सारी चीजें हो गई, अभी और क्या चल रहा है, ठीक है। मैंने तो आपको बताया अभी यहाँ पर कि देखो नाउन करके कुछ चीज होती है, क्या होता है, नाउन का मतलब होता है नेम, किसी का भी नाम, अगर किसी चीज का नाम है तो वो नाउन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब नाउन 5 तरह के होते हैं, 5 तरह के कौन कौन से, तो सबसे पहले मैंने देखा प्रॉपर नाउन, फिर मैंने देखा कॉमन नाउन,
फिर कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लिया, ठीक है। ये 5 इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आप क्लास 12 क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, तो ये 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यही आते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आपको याद करना ही करना है। अब 2 और तरह के नाउन को ऐसे इन्होंने क्लासिफाई किया है। कैसे? एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है? मैंने इतने सारे नाउन पढ़ लिए। नाउन को इन्होंने 2 और तरीके से बांटा है। पहला काउंटेबल नाउन्स और दूसरा नॉन काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। ये समझ में आ गया। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि काउंटेबल मतलब जिन चीजों को आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन हो गए। और जिन चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले काउंटेबल नाउन समझ में आ गया। These are nouns that can be counted, ठीक है, and they both have singular and plural forms, ठीक है। इनके सिंगुलर फॉर्म भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म भी होते हैं। कैसे? देखते हैं। अगर मैंने कहा कि 1 एप्पल, जैसे 1 एप्पल, अब एप्पल्स हैं तो मैंने कहा एप्पल मतलब एक एप्पल, और एप्पल्स तो मैंने एप्पल्स मतलब क्या? बहुत सारे एप्पल्स। ये समझ में आ गया। तो ऐसे नाउन जिनको आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल 100 एप्पल 500 एप्पल। और आप एप्पल और एप्पल्स उनकी सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल फॉर्म भी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने कहा चेयर, 1 चेयर है 5 चेयर्स, कार मैनी कार्स। तो ऐसी चीजें जिनको आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन हो गई। आगे चलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, ये भी आपको नाम से समझ में आ रहा है कि अनकाउंटेबल क्या? जिन चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते। लेकिन किनको? एक बार देखते हैं, ठीक है। दीज आर द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली, ठीक है। कैसे? दे यूजुअली रेफर टू लिक्विड, सब्सटेंट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड दे डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। कैसे? एक बार एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या, ठीक है। अब मैंने कहा वाटर, मिल्क, शुगर। अगर मैं कहूं पानी, तो क्या आप पानी को काउंट कर सकते हैं? 1 पानी 2 पानी 3 पानी 4 पानी, इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने कहा मिल्क यानी दूध, तो क्या दूध को काउंट कर सकते हैं? 1 मिल्क 2 मिल्क 1 2 3 दूध, इस तरह से हम नहीं करते हैं डेफिनेटली। तो इन चीजों को काउंट करने के लिए कुछ यूनिट होती है, मेजरिंग यूनिट, जैसे लीटर हो गया, जैसे किलो हो गया, इस तरह की यूनिट यूज करनी पड़ती है हमको, ठीक है। आप 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने कहा चावल, ठीक है। अब अगर आपने खिचड़ी बनाई है, खिचड़ी बनाने के लिए आपको चावल चाहिए, तो क्या चावल में आप ऐसे बोलोगे कि यार 10 चावल ले ले या 50 चावल ले ले या 200 चावल ले ले? नहीं, आप किलो में बोलते हैं ना, 1 किलो चावल 2 किलो 100 ग्राम 200 ग्राम, इस तरह से। तो जब किसी चीज को हम 1 2 3 करके कैलकुलेट न कर पाए और हमें एक मेजरिंग यूनिट की जरूरत हो, जैसे किलो लीटर वगैरह, तो वो किस चीज के अंदर आता है? वो आता है अनकाउंटेबल नाउन्स में, ठीक है। अब मैंने कहा आई नीड सम वाटर, तो वो जो वाटर है वो वाटर कौन सी कैटेगरी में आ गया? अनकाउंटेबल नाउन्स। अब क्या होता है कि यूजुअली हम जो पैसा है, पैसा मनी, उसको भी हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए लेते हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि यार पैसे को तो आप काउंट कर सकते हैं, डेफिनेटली। तो पैसे को जब आप काउंट कर सकते हैं तो वो अनकाउंटेबल कैसे हो गया? पैसे को आप 1 2 करके, यूजुअली क्या होता है कि जैसे मेरे पास 100 करोड़ है, ठीक है, ठीक है, मान लिया। अब जब 100 करोड़ हैं तो वो मेरे पास फिक्स है, लेकिन जैसे उन 100 करोड़ को मैं अमेरिका में लेके जाऊंगा, डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे और वो 100 करोड़ किस में चेंज हो जाएंगे? डॉलर्स में। फिर उनको मैं चाइना में लेके जाऊंगा तो वो युआन में बदल जाएंगे। ये नहीं, पैसा क्या है कि वो भी फिक्स नहीं, उसको भी आपको मेजरिंग यूनिट लग रही है, रुपीज, डॉलर्स, युआन, येन, इस तरह के डॉलर्स को भी आपको वहां पे क्या करना पड़ रहा है? उस पैसे को मेजरिंग यूनिट्स में करना पड़ रहा है। इस वजह से हम पैसे को भी किस चीज में लेते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए लेते हैं। तो इसी के साथ आपका जो नाउन है वो क्लियर होता है, और सारी एग्जाम्स में, चाहे आपकी स्कूल की एग्जाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है।